हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद ट्रिक्स। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे बजट 2022-23 के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड उससे रिलेटेड क्वेश्चंस। एंड मैंने पूरी कोशिश की है कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस मैं आपको ट्रिक से याद करा दूं। सो अब स्टार्ट करते हैं फटाफट से। सो क्वेश्चंस पे जाने से पहले सबसे पहले हम कुछ बेसिक पॉइंट्स को देखेंगे बजट से रिलेटेड। सो बजट को कौन पेश करता है? बजट को फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा पेश किया जाता है और प्रेजेंट में फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? निर्मला सीतारमन। सो प्रेजेंटेड बाय फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन। सेकेंड पॉइंट है फाइनेंशियल ईयर 2022 एंड 2023 के लिए। सो ये जो बजट पेश किया गया था 1 फरवरी को, ये कौन से फाइनेंशियल ईयर के लिए है? तो 2022-2023 के लिए। नेक्स्ट है सेकंड पेपरलेस बजट है ये। ओके, अब जो ये बजट पेश किया गया है ये दूसरी बार का पेपरलेस बजट है। तो पहली बार कब पेश किया गया? तो पहली बार ये 2021 में पेश किया गया था पेपरलेस बजट। ओके, बजट को कब पेश किया जाता है? तो 1 फरवरी 2022 को ये बजट पेश किया गया था इस बार का। और हमेशा ही 1 फरवरी को बजट पेश किया जाता है। 2017 के बाद से 1 फेब को हमेशा बजट को पेश किया जाता है। ओके, बजट इज नॉट यूज इन एनी आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के किसी भी अनुच्छेद में बजट का प्रयोग नहीं किया गया है। ओके, अगर आप बात करो पर्टिकुलर बजट की तो इस वर्ड का पूरे संविधान में यूज किया ही नहीं गया है। ओके, ये किसी भी आर्टिकल में इसका उल्लेख नहीं मिलता है। सो आखिर बजट की जगह फिर यूज किसका होता है? तो बजट की जगह यूज किया जाता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। ओके, वार्षिक वित्तीय विवरण का यूज किया जाता है बजट के प्लेस में, जो आपको आर्टिकल 112 में मिलेगा। ओके, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि ये कौन से आर्टिकल में आपको मिलेगा? तो 112 में। अब किसकी बात हो रही है यहाँ पे? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, तो किसी भी चीज का ना आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट कब देते हो? एक ही बार देते हो। ओके, तो किसी भी चीज़ का आप क्या है, चाहे सैलरी का स्टेटमेंट दो, चाहे आप बजट पेश करो, तो एनुअली जब आप पेश कर रहे हो तो एक ही बार पेश करोगे। ओके, सो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एक ही बार दिया जाता है। तो एक ही बार यानी कि 1/12। ओके, सो कौन सा आर्टिकल हो जाएगा? 1/12। और दिस टाइम अ बजट ऑफ रुपीज 39.45 लाख करोड़ इज प्रेजेंटेड। इस बार 39.45 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है। सो कितने रुपए का बजट पेश किया गया है? 39.45 लाख। ओके, सो ये जो अमाउंट है इसको जब आप हिंदी में बोलोगे ना तो आपको याद हो जाएगा। ओके, सो हिंदी में बोल के आपको इसको याद कर लेना है। ओके, तो आपको इसको हिंदी में बोलना है 39-45 39-45। ओके, तो बिल्कुल सेम है 39-45 39-45, तो आपको याद हो जाएगा। राइट, सो अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है अंडर द बजट 2022-2023 एग्रीकल्चर सेक्टर हैज इंक्रीज बाय व्हाट परसेंटेज कंपेयर टू 2020-2021। बजट 2022-2023 के तहत कृषि क्षेत्र में 2020-21 की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? सो द करेक्ट आंसर इज 0.3%। ओके, 2020-2021 में 3.6% था और 2022-2023 के लिए ये 3.9% कर दिया गया है। सो अगर आप इन दोनों का कंपैरिजन करो तो कितने परसेंट इंक्रीज हुआ है? 0.3%। किसमें? कृषि क्षेत्र में बढ़ाया गया है। अब हमें ध्यान रखना है कृषि क्षेत्र में। सो कृषि में ना क्या उगाया जाता है? पेड़ पौधे लगाए जाते हैं। तो पेड़ पौधे, तो पेड़ यानी कि ट्री लगाया जाता है। तो ट्री यानी कि 3। ओके, सो कभी कभी कृषि में क्या होता है कि किसी पौधे पे बहुत ज़्यादा फल आ जाते हैं, किसी पे बिल्कुल नहीं आते। तो बिल्कुल नहीं आते यानी कि 0। ओके, सो ये 0 आप यहाँ तो प्लेस करोगे नहीं, 30% तो इंक्रीज हो ही नहीं सकता। सो कहाँ लगेगा ये 0? तो ये 0 लगा होगा कहाँ पे? आगे लगेगा। सो कितना हो जाएगा? 0.3%। सो कितना इंक्रीजमेंट हुआ? 0.3% का इंक्रीमेंट हुआ है। कब? 2022-2023 में, किस क्षेत्र में? कृषि क्षेत्र में। राइट, अब नेक्स्ट एक योजना है पीएम गति शक्ति योजना। सो इससे रिलेटेड अभी हम आगे क्वेश्चन देखेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ये योजना क्या है। पीएम गति शक्ति योजना, द स्कीम इज अ डिजिटल प्लेटफॉर्म कनेक्टिंग 16 मिनिस्ट्रीज इंक्लूडिंग रेल एंड रोड। यह योजना रेल और सड़क सहित 16 मंत्रालय को जोड़ने वाला एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। ओके, जिसमें राज्य सरकार, केंद्र सरकार और निजी क्षेत्र एक साथ होकर इसमें काम करेगा और अधिक मात्रा में रोजगार और बिजनेस को बढ़ावा मिले, इसलिए ये सारे मिनिस्ट्रीज और रेल एंड रोड एक साथ काम करने वाले हैं पीएम गति शक्ति योजना में। ओके, सो इससे रिलेटेड सेकंड क्वेश्चन है हाउ मेनी न्यू जनरेशन वंदे भारत ट्रेन्स आर टू बी रन बाय पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान। पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान द्वारा कितने नई पीढ़ी की वंदे भारत ट्रेन चलाने का लक्ष्य रखा गया है? सो द करेक्ट आंसर इज 400 ट्रेन। अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है? वंदे भारत ट्रेन चलाने का लक्ष्य। तो वन डे यानी कि वनडे, तो वनडे से हमें क्या याद रखना है? वन डे। तो वन डे ना हमारी क्या इच्छा है कि मैं भी फॉर्च्यूनर चलाऊं। तो वन डे इच्छा है कि मैं भी फॉर्च्यूनर चलाऊं। तो फॉर यानी कि 4। ओके, और जिसमें ना 2 बड़े बड़े पहिए लगे हो। ठीक है, तो 2 बड़े बड़े क्या लगे हो? पहिए, व्हील्स। सो 2 बड़े बड़े पहिए लगा दिए। सो कितनी ट्रेन हो गई? 400 ट्रेन हो गई। ओके, सो इस तरीके से रिलेट करके हमें इस क्वेश्चन को ध्यान रखना है। थर्ड क्वेश्चन है अंडर पीएम गति शक्ति हाउ मेनी किलोमीटर नेशनल हाईवेज हैव बीन टारगेटेड
टू बी कंप्लीटेड बाय 2022 एंड 2023। पीएम गति शक्ति के तहत 2022-23 तक कितने किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है? सो द करेक्ट आंसर इज 25,000 किलोमीटर। अब पीएम गति शक्ति योजना के तहत कितने किलोमीटर रोड बनाने की बात रखी गई है? 25,000 किलोमीटर तक की। अब रोड क्यों बनाई जाती है? ताकि लोग सेफली उस पर आ जा सके, कोई एक्सीडेंट ना हो। ओके, तो सेफली गाड़ी चलाई जा सके, क्योंकि हजारों बच्चे भी आ जा सके। तो बच्चे भी आते जाते रहते हैं ना, तो हजारों बच्ची भी, तो बच्ची, तो कैसे ध्यान रखना है? बच्ची यानी कि 25, और हजारों लोग भी आते जाते रहते हैं ना, हजारों बच्चे भी आते जाते रहते हैं, तो 25 यानी कि 25,000, तो 1000 हमने लगा दिया। सो कितने 1000 किलोमीटर? 25,000 किलोमीटर। ओके, और डेली 70 किलोमीटर रोड बनाई जाएगी, और कितने स्पेंड किया जाएगा? 20,000 करोड़ इस पे स्पेंड किया जाएगा। ओके, इट हैज बीन सेंट टू स्पेंड 20,000 करोड़। ओके, तो ये क्या लिखा है? 20 यानी कि बस, तो रोड पे बस भी चलाई जा सके सेफली, तो बस यानी कि 20,000 करोड़ में तो आप सिर्फ बना नहीं सकते, तो 1000 भी लगाना जरूरी है। सो 20,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे इंटरनेशनल हाईवे को बनाने के लिए। ओके, फोर्थ क्वेश्चन इज हाउ मेनी करोड़ रुपीज हैव बीन इंक्रीज अंडर द प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना एज कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत कितने करोड़ रुपए की वृद्धि की गई है पिछले वर्ष की तुलना में? सो द करेक्ट आंसर इज 2600 करोड़ रुपए। ओके, अब 2021-22 में 7400 करोड़ रुपए थे, और 2022-23 में 10,000 करोड़ रुपए खर्च करने की बात की गई है। तो अब इन दोनों का कंपैरिजन करें तो 26,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे इस बार प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना में। ओके, पिछले साल के कंपैरिजन में ज्यादा। अब किसकी बात हो रही है यहाँ पे? प्रधानमंत्री के स्वास्थ्य की। तो हमें कैसे ध्यान रखना है कि प्रधानमंत्री को अगर अपना स्वास्थ्य अच्छा रखना है ना, तो अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखने की चाबी क्या है? कि वो ज्यादा से ज्यादा सोए, कम काम करें, ज्यादा सोए। तो चाबी यानी कि 26, और सोए यानी कि 100 यानी कि 00। ओके, सो 2600 करोड़ रुपए पिछली बार की तुलना में इस बार ज्यादा खर्च किए जाएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 इज अंडर द हर घर नल से जल योजना इन द बजट ऑफ 2022-2023 द टारगेट ऑफ प्रोवाइडिंग ड्रिंकिंग वाटर कनेक्शन टू एवरी हाउस होल्ड हैज बीन केप्ट फॉर हाउ लॉन्ग। हर घर नल से जल योजना के तहत 2022-23 के बजट में हर घर में पीने के पानी का कनेक्शन देने का लक्ष्य कब तक का रखा गया है? सो द करेक्ट आंसर इज 2024। ओके, सो हर घर नल से जल योजना एक योजना है जिसमें हर गांव के लोगों को पानी का कनेक्शन पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। सो ये लक्ष्य रखा गया है 2024 तक का। ठीक है, और इसमें कितना खर्चा आने वाला है? 60,000 करोड़ रुपए। अब किसकी बात हो रही है? हर घर नल से जल योजना। अब सबकी पहली चॉइस क्या होती है? तो सबकी पहली चॉइस ना खाने से पहले पानी रहती है, कि भले आपके पास खाना ना रहे, लेकिन अगर पानी है ना तो बस काम बन जाएगा। ओके, तो पहली चॉइस क्या है? आपका पानी। तो चॉइस यानी कि 24। सो आंसर क्या हो जाएगा? 2024 तक ये लक्ष्य रखा गया है कि हर गांव में ड्रिंकिंग वाटर कनेक्शन पहुंचाना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 इज हाउ मच टैक्स विल बी डिडक्टेड ऑन डिजिटल करेंसी अकॉर्डिंग टू द बजट। बजट के अनुसार डिजिटल करेंसी पर टैक्स कितना कटेगा? सो कितना कटने वाला है? 30% अब टैक्स कटेगा। अब किसकी बात हो रही है? डिजिटल करेंसी। ओके, तो अगर आपकी डिजिटल करेंसी है ना, और आपको डिजिटली जब आप उसको भेजोगे तो बहुत तेजी से पैसा भी चला जाएगा। तो अगर तेजी से पैसा चला जाएगा ना, तो तेजी से टैक्स भी कटेगा। तो तेजी यानी कि तेज 30, सो 30%। ओके, 7th question is what percentage of the total income of the government according to 2022 and 2023 comes from income tax। 2022-23 के अकॉर्डिंग सरकार की आय का कुल कितना प्रतिशत इनकम टैक्स द्वारा आता है? तो कितना प्रतिशत इनकम टैक्स द्वारा आता है? तो 15%। अब किसकी बात हो रही है? इनकम टैक्स। ओके, तो जो लोग इनकम टैक्स भरते हैं ना, तो सरकार से फिर क्या कहते हैं? अरे प्लीज हमारा एक भी पैसा मत लो, एक भी पैसा मेरा मत काटो। तो एक भी पैसा मत काटो, तो पै यानी कि 5, 15। ओके, तो एक भी पैसा मत काटो, सो 15%। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 इज अकॉर्डिंग टू द बजट व्हाट परसेंटेज हैज बीन सेड टू बी इन्वेस्टेड इन डिफेंस। बजट के अनुसार रक्षा में कितने प्रतिशत निवेश करने की बात कही है? 8%। ओके, डिफेंस यानी कि सेल्फ डिफेंस। तो हम अपना सेल्फ डिफेंस करते हैं तो कैसे करते हैं? हाथ पैर चला चला के, है ना। किसी को मारना हो रहता है तो कैसे मारेंगे? हाथ पैर चला के। तो हाथ 8, सो 8%। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 इज what is the target of bringing the estimated fiscal deficit from 6.9% of GDP in the current financial year to what percentage in 2022-2023। मौजूदा वित्त वर्ष में अनुमानित राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 6.9% से 2022-23 में कितने परसेंट तक लाने का लक्ष्य रखा गया है? सो द करेक्ट आंसर इज 6.4%। ओके, अब किसकी बात हो रही है यहाँ पे? फिस्कल डेफिशिएट यानी कि राजकोषीय घाटा। तो आखिर ये होता क्या है? तो सरकार के खर्च की तुलना में उसकी आय को ये डिनोट करता है।
ओके यानी कि सरकार की आय कम है और खर्चा ज़्यादा हो गया, तो उसी को ये डिनोट करता है। तो किसकी बात की गई है कि खर्चे को 6.9% से लाना है हमें 6.4% तक, ठीक है। अगर ना अब क्या है कि अगर राजकोषीय घाटा हो गया, मान लो अब सरकार को घाटा हो गया, तो वो किसके पास जाएगी, तो वो फिर जाएगी आरबीआई की चौखट पे, और आरबीआई कहेगी यार आरबीआई अब हमें पैसे दे दो, तो आरबीआई की चौखट पे जाएगी, तो चौखट यानी कि 64, सो 6.4%। ओके। 10th क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू द बजट हाउ मेनी करोड़ विल बी स्पेंट ऑन द नेशनल हेल्थ मिशन। बजट के अनुसार नेशनल हेल्थ मिशन पर कितने करोड़ खर्च होगा। सो द करेक्ट आंसर इज 37,800 करोड़ रुपए। ओके, सो नेशनल हेल्थ मिशन पे कितने करोड़ रुपए खर्च करने की बात की गई है, 37,800 करोड़ रुपए, और ये अमाउंट आपको ध्यान रखना है। 11th क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ द नेक्स्ट फेज ऑफ बिजनेस इन बजट 2022-2023। बजट 2022-23 में बिजनेस के अगले चरण को क्या नाम दिया गया है। ओके, सो यहाँ पे जो बिजनेस है ना, ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है। ओके, तो कौन सी बिजनेस की बात हो रही है यहाँ पे, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जो बिजनेस का अगला नाम है वो क्या रखा जाएगा, सो क्या नाम होगा, ईज ऑफ लिविंग। ओके, तो जब आपका बिजनेस इजी गोइंग चल रहा है तो पैसे भी बहुत आएंगे, तो जब पैसे आएंगे ना तो आपकी लिविंग भी अच्छी हो जाएगी। सो नेक्स्ट चरण का फिर क्या नाम हो जाएगा, ईज ऑफ लिविंग, राइट। Question number 12 is under which bank 75 digital banking will be set up in 75 district। किस बैंक के तहत 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग स्थापित की जाएगी। सो द करेक्ट आंसर इज अनुसूचित वाणिज्य बैंक यानी कि शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक। अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है, 75 डिजिटल बैंकिंग सेट किया जाएगा 75 डिस्ट्रिक्ट्स में। ओके, सो कौन से बैंक के तहत होगा, ये शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक। तो जब भी ये स्टैब्लिश होगा ना तो सबको शेड्यूल कर दिया जाएगा, यानी कि शेड्यूल वाइज होगा और सबको सूचित कर दिया जाएगा। ओके, तो शेड्यूल वाइज होगा, है ना। कोई भी जब बैंक स्टैब्लिश होगा तो ये बैंक इस टाइम बनेगा तो एक शेड्यूल से होगा, तो शेड्यूल यानी कि शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक, और अगर हिंदी में देखा जाए तो सब कुछ सूचित किया जाएगा, सो अनुसूचित वाणिज्य बैंक, राइट। 13 क्वेश्चन इज इंट्रोड्यूस इन द बजट हाउ मच करोड़ विल बी स्पेंट इन द प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। पेश किए गए बजट में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में कितने करोड़ रुपए खर्च होंगे। सो 19,000 करोड़ रुपए। अब किसकी बात हो रही है यहाँ पे, ग्राम सड़क योजना, तो ग्राम यानी कि गांव के लोगों के लिए ये रोड बनाई जा रही है। तो कैसे ध्यान रखना है कि ये उन्हीं लोगों के लिए बनाई जा रही है ना जो बेचारे कोविड के टाइम पैदल चल चल के जा रहे थे रोड पे, है ना। तो उन्हीं हजारों लोगों के लिए ये बनाई जा रही है रोड कि अपने काम पे ये इजीली जा सके अगर पैदल भी जा रहे हैं तो, ठीक है। तो उन्हीं हजार, तो उन्हीं यानी कि 19,000, सो हजार लगा देंगे, सो 19,000 करोड़ रुपए। ओके। 14 क्वेश्चन इज Who holds the record of presenting the budget for the most number of time? अब तक का सबसे अधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड किसके पास है। सो द करेक्ट आंसर इज मोरारजी देसाई। ओके, सो मोरारजी देसाई ने सबसे ज्यादा बार बजट को पेश किया है, 8 एनुअली एंड 2 इंटरिम बजट, यानी कि 8 सालाना और 2 अंतरिम बजट को इन्होंने पेश किया है, ठीक है। तो बजट की बात हो रही है ना, तो सबसे ज्यादा किसने पेश किया, तो सबसे ज्यादा यानी कि मोर, तो मोर यानी कि मोरारजी देसाई ने पेश किया। ओके। 15th क्वेश्चन इज विच प्रोग्राम हैज बीन अनाउंस्ड टू डील विथ मेंटल प्रॉब्लम्स। मानसिक समस्याओं से निपटने के लिए किस प्रोग्राम को शुरू करने की घोषणा की है। अब किसकी बात हो रही है, मेंटल प्रॉब्लम, तो मेंटल किससे रिलेटेड है, हमारे ब्रेन से। और जब हमारा ब्रेन दुखता है ना तो हम क्या कहते हैं, तेल मल्लो यानी कि तेल मल्लो तेली मेंटल प्रोग्राम, राइट। क्वेश्चन नंबर 16 इज हाउ मेनी करोड़ रुपी हैव बीन एलोकेटेड इन आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना में कितने करोड़ रुपए आवंटन किया गया है। सो द करेक्ट आंसर इज 6,400 करोड़ रुपए। ओके, सो क्या कहा गया है कि आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, तो रोजगार देना है, और रोजगार कब दिया जाता है, कैसे, यही तो होता है योजना क्या चलती है, 100 दिन का रोजगार दिया जाएगा मनरेगा में, 100 दिन का। तो वैसे हमें कैसे रिलेट करना है, 100 दिन का रोजगार। और क्या कह रही है ना सरकार कि आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना में उसे ही रोजगार दिया जाएगा जो 60% से ऊपर लाया हो, जो 60 से ऊपर लाया हो, तो जो 60 यानी कि 64। ओके, तो यानी कि 64 और 100 दिन का रोजगार, सो 100 यहाँ पे जोड़ देंगे, सो 6400 करोड़ रुपए इसमें खर्च किए जाएंगे। ओके। 17th क्वेश्चन इज फॉर हाउ लॉन्ग द इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम हैज बीन एक्सटेंडेड। आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है। सो द करेक्ट आंसर इज मार्च 2023। अब यहाँ क्या लिखा है, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम। ओके, तो इमरजेंसी में क्रेडिट आपको भाई तब तक मिलेगा, तो सरकार ने क्या कह दिया, तब तक मिलेगा जब तक ना आप मरने की फेज में ना पहुंच जाओ, यानी कि तब तक मिलता रहेगा जब तक आप मरने की फेज में भी पहुंच जाओ और जब तक तहस नहस ना हो जाओ, है ना। तो कैसे हमें रिलेट करके ऐसे ही ध्यान रख लेना है कि जब तक आप तहस नहस ना हो जाओ, मरने की स्टेज में ना पहुंच जाओ, तब तक आपको क्रेडिट लाइन
गारंटी स्कीम में आपको क्रेडिट मिलेगा। तो मर यानी कि मार्च और तहस नहस तहस यानी कि 23, सो मार्च 2023 तक इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। ओके, 18th क्वेश्चन इज अंडर द केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट द टारगेट हैज बीन सेट टू जनरेट हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी ऑन हाउ मेनी हेक्टेयर्स ऑफ एग्रीकल्चर लैंड। केन बेतवा लिंक परियोजना के तहत कितने हेक्टेयर कृषि भूमि पर कितनी बिजली पैदा करने का लक्ष्य रखा गया है? सो द करेक्ट आंसर इज 9.1 लाख हेक्टेयर। तो इतने हेक्टेयर पे कृषि भूमि की जमीन पे बिजली बनाने का लक्ष्य रखा गया है। कौन सा प्रोजेक्ट का नाम क्या है? केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट। अब बेतवा क्या है? तो बेतवा नदी का नाम है ना, तो नदी में क्या चलेगी? नाव चलेगी। सो कैसे ध्यान रखना है कि इस प्रोजेक्ट के लिए ना इस पानी में एक ही नाव चलाई जा रही है, तो सरकार ने बस एक नाव दी, तो यानी कि नाव एक ही है और इसी से कृषि करना है और इसी से सारा बिजली बनानी है। तो नाव एक ही है, तो नाव यानी कि नाव एक ही है। तो अब 91% तो होगा ही नहीं, तो ऑब्वियसली पॉइंट लगा होगा। सो 9.1 लाख हेक्टेयर्स हो जाएगा इसका आंसर। ओके, और कितने मेगावाट पे? 130 मेगावाट पे। सो क्या कह रहा है ना, अब जिससे नाव ली ना, सरकार से नाव ली, तो सरकार को बाद में जो काम करने वाले क्या कह रहे हैं, या तेरा नाव ना, अब सरकार का कोई बंदा है तो उसे क्या कहेंगे? तेरा नाव ने तो वाट लगा दी और एक भी काम नहीं हुआ, बिल्कुल जीरो काम हुआ। तो तेरा नाव ना, तेरे नाव ने वाट लगा दी और एक भी काम नहीं हुआ, यानी कि जीरो काम हुआ। तो यानी कि 13 जीरो और मेगावाट। सो 130 मेगावाट का ये प्रोजेक्ट का टारगेट है। और कितने रुपए करोड़ इस पे खर्च किए जाएंगे? तो 45,000 करोड़ रुपए। ओके, सो ये क्वेश्चन ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 19 इज प्राइम मिनिस्टर ई विद्या। अब प्राइम मिनिस्टर ई विद्या एक योजना है और इससे रिलेटेड फिर अभी हम क्वेश्चंस देखेंगे। सो देयर इज अ प्लान टू प्रोवाइड डिजिटल एजुकेशन टू चिल्ड्रन फ्रॉम द टाइम ऑफ कोविड। अ प्रोग्राम हैज बीन रन अंडर दिस 1 क्लास 1 टीवी चैनल प्रोग्राम। यानी कि प्रधानमंत्री ई विद्या योजना के तहत कोविड के समय से बच्चों को डिजिटली शिक्षा देने की ये एक योजना है और इसके तहत एक प्रोग्राम चलाया गया है 1 क्लास 1 टीवी चैनल प्रोग्राम। ओके, सो एक क्वेश्चन इसमें से आपका ये फ्रेम हो गया कि प्राइम मिनिस्टर ई विद्या के तहत कौन सा प्रोग्राम चलाया गया है? सो 1 क्लास 1 टीवी चैनल प्रोग्राम। ओके, सो ई विद्या दे रहे हैं ना, तो इतना ज्यादा तो जगह होगी नहीं, तो क्या कहा गया है कि एक ही क्लास चलेगी और एक ही टीवी चैनल चलेगा। सो 1 क्लास एंड 1 टीवी चैनल प्रोग्राम, राइट। 20 question is under the 1 class 1 TV channel program the target has been set to increase from 12 to how many TV channels? 1 क्लास 1 टीवी चैनल प्रोग्राम के तहत 12 से कितनी टीवी चैनल्स बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है? सो द करेक्ट आंसर इज 200 टीवी। ओके, अब 12 टीवी चैनल पहले चल रहे हैं, अब कितने चलाने की बात की गई है? 200 टीवी चैनल। ओके, सो 200 टीवी चैनल। तो बच्चे जो होंगे ना, तुमसे क्या कहा जा रहा है कि आप जब पढ़ने बैठोगे ना, टीवी चैनल प्रोग्राम देखोगे, तो अपनी दोनों आंखों को ना अच्छे से खोल खोल के देखना। तो अपनी दोनों आंखों को अच्छे से देखना, दोनों आंखों से। तो दोनों, तो क्या बन गया हमारा? 200। सो 200 टीवी चैनल चलाया जाएगा। फर्स्ट क्लास से 12th क्लास के बच्चों को रीजनल भाषा में शिक्षा दी जाएगी इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, राइट। 21st क्वेश्चन इज व्हाट इज द थीम ऑफ बजट 2022-2023? बजट 2022-23 की थीम क्या है? सो थीम क्या है? चुस्त बजट या टाइट बजट। ओके, क्वेश्चन नंबर 22 एंड आज का लास्ट क्वेश्चन, बाय व्हाट परसेंटेज हैज द कॉर्पोरेट टैक्स बीन अनाउंस्ड टू बी रिड्यूस इन 2022 एंड 2023? कॉर्पोरेट टैक्स कितने % कम करने की घोषणा की गई है? सो द करेक्ट आंसर इज 15%। अब 18 से, यानी कि पिछले साल की तुलना में 18 से 15% अब टैक्स को कर दिया जाएगा कॉर्पोरेट। सो किसकी बात हो रही है यहाँ पे? 15%। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा? 15। अब कॉर्पोरेट की बात हो रही है, तो कॉर्पोरेट, तो कॉर यानी कि कार। तो जब हम कार लेने जाते हैं ना, तो क्या पहन के जाते हैं? पैंट वगैरह बिल्कुल अच्छे से पहन के जाते हैं। तो पैंट, तो पेन यानी कि 15। सो 15%। ओके, और 2021-22 में कितना था? 2021-22 में कितना था? 18%। सो कितने % उनका टैक्स कम कटेगा? तो 18 और 15 का आप कंपैरिजन करोगे तो कितना निकल के आएगा? 3%। ओके, तुलना पूछे तो 3% और वैसे कितना हो जाएगा? 15%, राइट। सो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे बजट से रिलेटेड, जो 1 फरवरी 2022 को रिलीज हुआ था, बजट पेश किया गया था बाय फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण। सो उससे रिलेटेड हमने सारे क्वेश्चंस देख लिए हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं। तो मिलेंगे आप नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।